Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट एनर्जीज हम यहाँ पर रीडिंग में देखने वाले हैं। सो रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर रीडिंग को देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ क्लियर करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ना, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप ये कह सकते हो कि वो उदास है। ठीक है, एक उदासी वाली एनर्जी मुझे उनकी दिखाई देती है। द हायरोफेंट है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। वी हैव द मजिशियन, ऑल साइन प्रेजेंट एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो मजिशियन एनर्जी जहाँ है वहाँ पर ऑल साइन है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मैं रीडिंग भी ऑल साइन के लिए ही करती हूँ और यहाँ पर ऑल साइन प्रेजेंट है। नंबर 5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जजमेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड। सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइन हो सकते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, लियो, सिंह राशि। नंबर 20 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 6, नंबर 21 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 15 एंड नंबर 24, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो जून मंथ, मई मंथ, जनवरी मंथ, मार्च मंथ और फरवरी मंथ, ये मंथ्स आपके लिए ख़ास हो सकते हैं, ये मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जीज हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन थोड़े से परेशान हैं। लेट्स सी, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है। देखिए आपके जो पर्सन है ना, 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन उनका रहा है। 6 ऑफ कप्स लाइक आप लोगों का, आप लोग हो सकते हो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप लोग बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, या फैमिली फ्रेंड्स की ऐसा है आपकी फैमिली का। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहा है और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपसे दूर होकर के, या आप अगर उनसे दूर हो रहे हो या वो आपसे दूर हुए हैं, जो भी कंडीशन बनी है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन स्टक हो गए हैं। ना वो आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपकी तरफ आ पा रहे हैं। ऐसा उनको लगता है कि कुछ बहुत खास उनकी ज़िंदगी से छूटता जा रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक अलग ही लेवल का खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। अभी मैं इतना कहूँगी कि वो परेशान है इसी रिलेशनशिप को लेकर के। क्यों? क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में अटक गए हैं। जैसे नाव बीच मझधार में ना, वैसे ही है कि कहीं ना कहीं अटक गए हैं। ना तो ये पूरी तरीके से आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना पूरी तरीके से आपको आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बार बार इस रिलेशनशिप का ख्याल आता है, बार बार आपका ख्याल आता है, बार बार ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट अभी ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, इतना मैं कह सकती हूँ। ये खुश नहीं है अभी अपनी लाइफ में। ठीक है, हायरोफेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये सुन के थोड़ा लगेगा, लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का हायरोफेंट के साथ आना यही बताता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों वो आपसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि 9 ऑफ कप्स बताता है कि जो उनकी एक विश है अपने लव एंड रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ को लेकर के, वो सारी विशेस सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, या वो सारी विशेस आप ही से पूरा होंगी इनकी। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं वो आपसे शादी करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो नेक्स्ट मंथ तक ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर दिसंबर मंथ तक आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट कुछ केसेस में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद ये कमिटमेंट देना तो चाहते लेकिन स्टक है, क्योंकि इस कार्ड में कोई एक्शन नहीं है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन शायद स्ट्रांगली इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने से डर रहे हैं, क्योंकि पेजेस की एनर्जी थोड़ी सी इनमेच्योर एनर्जी होती है। बट मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई देते हैं सितंबर या दिसंबर तक ये पर्सन आपको शादी के लिए कमिट कर सकते हैं, या आपको शादी की कमिटमेंट ये पर्सन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ये मुझे दिखाई देता है। और आई फील कि अगर ये आपसे दूर हुए हैं तो उसके पीछे रीज़न इनका कुछ इशू ही होगा, कमिटमेंट से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, या मैं ये कहूँ कि अगर आप इनसे दूर हुए हो तो भी कमिटमेंट का ही कुछ इशू चल रहा होगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे होंगे आपको इस रिलेशनशिप के लिए, इसीलिए शायद आप वहाँ से मूव कर रहे हो, या उनकी हरकतें कुछ समझ से बाहर थी और आप चाहते हो एक सीरियस रिलेशनशिप, बट उनकी हरकतों से समझ नहीं आ रहा था कि वो सीरियस रिलेशनशिप में भी हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ जब इस बारी आएंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे, अदरवाइज ये अपने आप को होल्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ वंस की एनर्जी। लेट्स सी 10 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स।
देखिए आपके पर्सन ना हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। अभी उनकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बिगड़ी या उनकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस हुआ है उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि इस पर्सन ने काफ़ी रूड बिहेव किया, काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव किया, ये सेल्फिश एनर्जी में चले गए, सिर्फ खुद के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल हो जाना, प्रैक्टिकल होकर के ही इन्होंने आपसे डील किया, ईगो में आकर के इन्होंने आपसे डील किया। तो कहीं ना कहीं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जिस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए था या जिस रिलेशनशिप में इमोशंस के साथ काम करना चाहिए था, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन्होंने जो है आपको एक रूड बिहेव दिखाया। इन्होंने जो है मतलब बहुत स्लो एनर्जी भी है यहाँ पर, लाइक यू नो आपके पर्सन जो है हर चीज़ के लिए लाइक डिलेज, हर चीज़ में डिलेज। ये भी हो सकता है कि आपकी कमिटमेंट, लाइक आप शादी की बात करते तो ये टाल देते बातों को, आप कहते इनसे शादी का कोई जिक्र करते या कुछ भी तो ये टालते थे, सिर्फ बातों को टालते थे। तो ये चीज़ें भी, ये मतलब खुद को ही सब चीज़ों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि यस, अगर आज ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, जबकि रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप से बिल्कुल कम नहीं था, लेकिन अगर इसमें आज कोई प्रॉब्लम आई है किसी रीज़न से, तो वो रीज़न के खुद ही को ज़िम्मेदार मानते हैं। वो रीज़न ये खुद को मानते हैं कि यस, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, मेरे खुद की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। ओके, द मजिशियन एनर्जी, द मजिशियन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी क्या है। मैजिशियन एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी आई है। सो सिंपल सी चीज़ है कि मैंने जैसे बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास बात ये है कि आप ही को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। सेकेंड ऑफ ऑल आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, इनको भी नहीं पता कि क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी एक पर्सनालिटी है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और आप इस चीज़ से एग्री करोगे। आप इस चीज़ से एग्री इसलिए करोगे क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग आपके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं या आपके साथ रहना पसंद करते हैं, बिकॉज आप उनको अट्रैक्ट करते हो। तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। एंड वही चीज़ है कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओ। ठीक है, क्यों ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? बिकॉज आप इनकी स्ट्रेंथ हो। जब भी आपके साथ ये रहते हैं तो ये काफ़ी अपने अंदर बहुत हिम्मत महसूस करते हैं, इनको बहुत स्ट्रेंथ महसूस होती है, इनको जो है बहुत अच्छा महसूस होता है। लाइक आप उनके लिए एनर्जी हो, एनर्जी बूस्टर हो आप कहीं ना कहीं, तो उनकी एनर्जी बूस्ट होती है आपसे, आपके साथ से। एंड यस, आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ हो। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत बेहतर तरीके से संभालते हो। केयर, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में मैं केयर देखती हूँ, एक ऐसी केयर की कोई ऐसा होता है ना, कोई ज़िद्दी बिगड़ैल इंसान है जिसको बहुत प्यार से डील किया जा रहा है। लाइक एक मदर है, ठीक है, एक मदर है, अगर उसका कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है तो वो उससे प्यार करना कम नहीं करेगी, बल्कि उसको अपने प्यार से समझाने की और सुधारने की कोशिश करेगी। तो वही केयर कहीं ना कहीं इनको आपसे मिलती है कि आप उनकी गलतियों से और उनके बुरे व्यवहार से उनको छोड़ के नहीं भागते, आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, आप उनको केयर करते हो। बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कि इंसान एक लिमिट में रह कर के ही किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, एक लिमिट में रह कर के ही किसी चीज़ की केयर कर सकता है। जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो वो इंसान भी सब छोड़ देता है। फिर वैसा ही मुझे दिखाई देता है कि आपने भी बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना लिमिट क्रॉस होना, वो होने के बाद आपने भी कहीं ना कहीं उनको उनके हाल पे छोड़ा। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने उनको उनके हाल पे छोड़ा, यही उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ करवाएगा।
अदरवाइज़ उनको आपकी वैल्यू नहीं होती कभी। तो ये इम्पोर्टेंट था और ये अच्छा हुआ। लेट्स सी नेक्स्ट देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं और ऑफ़र में वो स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और लव ऑफ़र करना चाहते हैं क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन ने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी, आपके पर्सन ने आपको लॉयल्टी नहीं दी, आपके पर्सन ने वो साथ नहीं दिया रिलेशनशिप में, जो कि अगर उनका होता तो शायद रिलेशनशिप बहुत आगे होता और कितनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होते वो भी दूर हो जाते, क्योंकि आपका तो 100% था, उनका और चाहिए था, और 200% होने के बाद में फिर सब ठीक होता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल ऑफ़र क्या करना चाहते हैं? ऑफ़र करना चाहते हैं लॉयल्टी, स्टेबिलिटी एंड लव। कुछ लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट भी दिखाई देती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आपको कमिट कर सकते हैं। मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट रीगेन करने की, और ट्रस्ट रीगेन करने के लिए ही वो कुछ आपको सॉलिड ऑफ़र करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका ट्रस्ट रीगेन करने के लिए कुछ लोग आपको कमिटमेंट देंगे, मतलब कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट का ऑफ़र इसलिए लेके आएंगे, कमिटमेंट इसलिए देंगे क्योंकि उनका ये होगा कि शायद इससे आप उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लगोगे। और कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है कि वो आपको अपने बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, बहुत इमोशनल होकर के आपसे बातें करेंगे ताकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी इनमेच्योरिटी में आकर के जो है मतलब काफ़ी इनमेच्योर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में, और ये आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपने अपनी तरफ से बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैंने नहीं किया, मैंने जस्ट इन्जॉय किया। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, और जिस चीज़ को आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से इन्जॉय किया है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं आए, आपने एक्सप्रेस की फीलिंग्स, आपने इस रिलेशनशिप को हमेशा संभालने की कोशिश की, आपने उन्हें मनाने की कोशिश की, आप उनके पीछे भागे, लेकिन उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं आई। जब आप रूठते थे तो वो मनाने के लिए नहीं आते थे। अगर आपने 2 दिन बात नहीं की तो वो ये नहीं पूछते थे कि तुमने 2 दिन बात क्यों नहीं की, ओके। एंड आप ही आगे से जाके उनसे बात किया करते थे, जस्ट वो इन्जॉय कर रहे थे कि आप किस तरीके से उनको मना रहे हो, आप किस तरीके से उनके पीछे भाग रहे हो। एंड नाउ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब है बारी रिटर्न करने की। आपके पर्सन को लगता है कि मैंने रिटर्न में वो एफर्ट्स नहीं दिए, उसने प्यार जताया बट मैंने प्यार नहीं जताया, जस्ट मैंने प्यार लिया बट दिया नहीं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं जो कि आपने इस रिलेशनशिप में दी, लेकिन वो नहीं दे पाए,
या मैं ये कहूँ कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो आपने प्रोमिसेस किए थे वो आपने पूरी तरीके से निभाए, लेकिन इन्होंने अपने प्रोमिसेस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरीके से नहीं निभाई। इन्होंने बहुत इनमेच्योर बिहेव किया। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये है कि अभी वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हैं, अपने प्रोमिसेस को पूरा करना चाहते हैं और ख़ुद को उस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं। ओके, जजमेंट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स इन द मून। आपके पर्सन एक और मौका चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और मौका चाहते हैं वो आपसे। वो चाहते हैं कि आप उनको एक और चांस दो, वो चाहते हैं कि आप एक और मौका दो। सेकेंड ऑफ ऑल वो एक और मौका क्यों चाहते हैं? ताकि वो इस बारी जो है स्टेबिलिटी लेकर के आ सके, इस बारी जो है आपको स्टेबिलिटी दे सके। एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपको जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। फिर मैं ये कहूँ कि इस रिलेशनशिप पे वो बहुत सीरियस होकर के चलना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे एक और मौका चाह रहे हैं। ठीक है, वो एक और मौका चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दो और वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उन सबको दूर कर देना चाहते हैं। ओके तो उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है विद स्टेबिलिटी। 7 ऑफ वंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सेवन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं अभी भी ना थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी में है। मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी भी कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी इनके पास प्रॉपर किसी चीज़ का जवाब नहीं है, अभी भी ये कन्फ्यूज़न में है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ अभी सोच रहे हैं, अभी उनके लिए कोई एक्शन इन्होंने नहीं लिया है। जस्ट इनके दिमाग में एक पिक्चर फ्रेम हो रही है और वही अब जब ये एक्शन लेंगे तो वो रियलिटी में आएगी, बट जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक सिर्फ उनके दिमाग में है। तो कमिटमेंट देना है, ट्रस्ट रिगेन करना है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि अभी भी आपके पर्सन जो है एक डिफेंसिव एनर्जी में है, जहाँ वो चीज़ों से बच रहे हैं क्योंकि अभी वो कन्फ्यूज़ है। ठीक है, कि जो भी उन्होंने सोचा है वो सब कैसे होगा। सोचा क्या है उन्होंने? वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप सक्सेसफुल बने, वो चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़े, आपके साथ उनकी शादी हो। ठीक है, तो इसको लेकर के मतलब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी, उन्होंने सोच तो लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगी अभी वो चीज़ उनके दिमाग में क्लियर नहीं है, इसलिए वो अभी भी डिफेंसिव एनर्जी में है। अभी भी वो थोड़ा चीज़ों से कट रहे हैं या अभी भी वो थोड़ा चीज़ों से बच रहे हैं। तो इसीलिए शायद ये टाइम आया कि उनको थोड़ा और टाइम लग सकता है, बिकॉज़ अभी उनके दिमाग में है। तो वह एक्शंस लेके उनको एक्शंस में बदले, उसमें उनको टाइम लग सकता है। और इसीलिए शायद कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ का टाइम आया, कुछ लोगों के लिए दिसंबर तक का टाइम आया। ओके, पेज ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये उन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, फॉलो करते हैं आपको। फोर ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये आपको फॉलो इसलिए करते हैं, आपको आपके ऊपर नज़र इसलिए रखते हैं कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हो, कहीं आपका किसी और के साथ तो कनेक्शन नहीं है, कहीं आप ऑप्शन से तो डील नहीं कर रहे हो।
मुझे लगता है इस पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा इस बात से भी चिढ़ होती है, अगर आप जैसे फीमेल हो और अगर किसी मेल से बात करो तो इनको बहुत चिढ़ होती है, बहुत जेलसी होती है। मतलब ये मेल फ्रेंड आपकी उसमें देखना ही नहीं चाहता, ये सुनना ही नहीं चाहता कि आपका कोई मेल फ्रेंड भी है। और अगर आप मेल हो तो ये फीमेल फ्रेंड नहीं देख सकती हैं। लाइक इनको आप कहोगे ना जस्ट फ्रेंड है तो भी इनको प्रॉब्लम है उससे, इनको जेलसी है, कुछ कहे ना कहे लेकिन इनको परेशानी होती है। तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप क्या कैसे कर रहे हो, किससे बातें क्या चल रहा है। तो जितना भी ये रख पाते उतना ये कोशिश करते हैं रखने की, क्योंकि इनको ना ये चाहे कुछ भी करे लेकिन ये आपका धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका ये है कि नहीं, अगर आप किसी और से बात करो तो इनको मतलब इनको वो चीज़ बहुत पेन देगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ ये सोचने भर से उनको बहुत पेन होता है। और अगर ऐसा कोई चीज़ सामने आ जाए कि ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी पेनफुल एनर्जी में चले जाएंगे। डिप्रेशन तो नहीं बट धक्का लगेगा इनको, क्योंकि ये आपके ऊपर एक हक समझते हैं। ये बेशक कुछ कर नहीं रहे लेकिन आपके ऊपर एक हक समझते हैं। किंग ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। काफ़ी रोमांटिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, वो इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही हैं। किंग ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, टेम्परेंस आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं। आपके बारे में सोच करके उनको बहुत पीस मिलता है, आपको विजुअलाइज करके उनको अंदर से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है और आपकी याद आना थोड़ी कम हो जाती है। और इनको ना टेम्परेंस का मतलब है ये विजुअलाइज वगैरह करके ना एक मन में शांति और सब्र आ जाता है, उनके पेशेंस आ जाता है कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहते हैं। एंड वो एक डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं और मुझे लगता है कि वो जो है आपकी ब्यूटी की तरफ भी बहुत अट्रैक्ट है, फिज़िकली भी उनको बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कभी कभी आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर के क्रेव करना शुरू कर देते हैं, मतलब लाइक क्रेविंग कि नहीं वो मेरे पास होनी चाहिए थी। एंड कुछ चीज़ें ऐसी कि मुझे एज अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें इनकी होने लगती हैं, ये मुझे दिखाई देता है। द वर्ल्ड एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कॉइन्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आप में अपनी सारी दुनिया देखते हैं, ओके। आपके पर्सन को आपके अंदर पूरी दुनिया नज़र आती है। ये इस चीज़ को बोले ना बोले बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से जो आपके अंदर समझ है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप समझदार हो, आप खूबसूरत हो, कॉन्फिडेंट हो, केयरिंग हो, काइंड हो, सब कुछ है। सो इनको ऐसा लगता है कि एक इंसान के अंदर सारी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है और इनको जो चीज़ें चाहिए अपने पार्टनर के अंदर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक अलग सोच है कि मुझे मेरा पार्टनर ऐसा चाहिए और इनको जैसा पार्टनर चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ हैं। तो इसलिए इनको आपके अंदर अपनी पूरी दुनिया नज़र आती है और इनको ये भी फील होता है कि और कोई इनको इतना परफेक्ट आपके इतना मिलेगा नहीं। सेकेंड ऑफ ऑल, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उनको काफ़ी स्टेबल कनेक्शन आपके साथ इन फ्यूचर नज़र आ रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि हम दोनों मिलके बहुत आगे जाएंगे अपनी ज़िंदगी में और आप उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए एकदम सूटेबल पर्सन हो एंड बहुत ग्रोथ करेंगे
और उनको ये लगता है कि अगर आपका साथ मिला तो पहली चीज़ तो वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपका साथ पाकर के वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ जुड़ गए तो आप उनको इतने अच्छे से संभाल के रखोगे या आप उनके हर बुरे वक्त में इतना अच्छे से साथ दोगे कि वो अपने बुरे वक्त से तो निकलेंगे बल्कि वो जो चाहते हैं वो भी अचीव कर लेंगे इस दुनिया में। ओके एंड मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके पर्सन और आपके साथ समय बिताना चाहते हैं और आपको जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि और अलग अलग जब सिचुएशंस लाइफ में आते हैं तो आप कैसे उनसे डील करते हो। आई फील कि ये उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उनको जो है आपको और जानना है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेकर के, वो इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ को लेकर के, वो इंटरेस्टेड है आपको लेकर के। एंड उनका ये है कि वो आपसे बात करें या ना करें, आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दे, फिर भी वो आपको स्टॉक करेंगे, फिर भी वो आपको स्पाई करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर है आपकी पर्सनालिटी से, या वो अट्रैक्टेड है, वो इंटरेस्टेड है आप में। तो आपकी लाइफस्टाइल उनको बहुत पॉजिटिविटी देती है, या आप जिस तरीके से चलते हो अपनी लाइफ में, तो लाइक उनको जानना है जस्ट आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। पसंद है उनको चीज़ आपके साथ अपनी आपकी लाइफ के बारे में जानना। तो ये मुझे दिखाई देता है। ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।